तो एक अभी वक्फ डकैत लोगों ने देखा होगा कि वक्फ डकैत किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं, और उन पर भी अगर सबसे बड़ा प्रहार, प्रचंड प्रहार और निर्णायक प्रहार अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया। इसको जरा समझिए कि जो हलाल के नाम पे जो हलाल मोहर लग के आती है, उसका एक मुल्ला पैसा लेते हैं और उसमें 5-6 गिरोह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमको हलाल वाला बिकता मिल गया माल कहीं, तो वो दुकानदार जेल जाएगा और उसका सारा सामान जब्त होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब हलाल की बिक्री खत्म। तो हलाल पिया, हलाल खाते हैं, हलाल पीते हैं मुल्ला, हलाल करते हैं जो नमाजी हैं 5 टाइम के, वो करते हैं हलाल का। वो हिंदुओं को क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है? क्योंकि हिंदुओं से पैसा ऐंठना है, रकम ऐंठनी है। सर, योगी का हंटर तो चल ही रहा है, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। ये हलाल का मामला, कई बार लोग कहते थे मनीष जी आप लोग क्यों नहीं उठाते हैं, हर चीजों पे हलाल का मुहर क्यों होता है। योगी ने उसे शुरू किया तो तिलमिलाट सुप्रीम कोर्ट में दिखी है। ये मनीष जी, जैसे मैं कहता रहा हूं कि वो मुगल वंश के राजा और मुगल वंश के सम्राट किस तरह की चाटुकारिता कांग्रेस ने करी, वो पूरी पीढ़ी को ये पढ़ाया। वो मुगल डकैत थे, अब वो खुलकर उनकी सामने आने लगी सच्चाई कि ना कुतुब मीनार उन्होंने बनवाया है, ना ताजमहल उन्होंने बनवाया है, और किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्होंने कब्जा किया। तो उसी तरह से ये उन्हीं डकैतों के वंशज हैं। तो एक अभी वक्फ डकैत लोगों ने देखा होगा कि वक्फ डकैत किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं, और उन पर भी अगर सबसे बड़ा प्रहार, प्रचंड प्रहार और निर्णायक प्रहार अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया। ये आप लोगों ने देखा कि इनको इनके सारे दांत उखाड़ दिए, सारे नाखून उखाड़ दिया। वो वक्फ बोर्ड का जो वो वक्फ एक्ट है, उसको अपनी खोपड़ी में लेके घूमे। अभी जमीन पे कब्जा यहाँ नहीं कर पा रहे। और वैसे ही मनीष जी, हलाल डकैत, हलाल के नाम पे लूट करने वाले, हलाल के नाम पे डकैती डालने वाले और हिंदुओं को लूटने वाले, इसको जरा समझिए कि जो हलाल के नाम पे जो हलाल मोहर लग के आती है, उसका एक मुल्ला पैसा लेते हैं और उसमें 5-6 गिरोह बने हुए हैं। वो देवबंद भी इसका पैसा लेता था, जमायत उलमा भी इसका पैसा लेता था। 2-3 गिरोह दक्षिण भारत के थे, यानी 5-6 गिरोहों को पैसा हो जाता था। और जमायत उलमा क्या करता था, वो जो है पैसा, उस हलाल का पैसा लेके करोड़ों रुपए, यानी पूरे देश में हलाल का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। और उससे वो आतंकवादियों के मुकदमे लड़ रहा था, 400 मुकदमे लड़ रहा आतंकवादियों के। तो हिंदुओं के पैसा लेकर, हिंदुओं से टैक्स लेकर, और उस तरह से हिंदुओं के हत्यारों को बचाने में खर्च होता था। तो इससे ज्यादा अंधेर नगरी कहीं हो नहीं सकती। और यहाँ पे दुनिया भर की बातें होती रही, लेकिन उस पर अंकुश लगाया योगी आदित्यनाथ ने। नवंबर 2023 में उन्होंने बैन किया, और बैन ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर हमको हलाल वाला बिकता मिल गया माल कहीं, तो वो दुकानदार जेल जाएगा और उसका सारा सामान जब्त होगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अब हलाल की बिक्री खत्म, जो गोरख धंधा ये कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इनको छटपटाहट हुई, तिलमिलाहट शुरू हुई, तो ये भागे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में आज इनकी फिर धज्जियां उड़ाई केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता ने, उन्होंने इनको फिर दंगा किया है। और अभी देखिए आगे चल रही। लेकिन हलाल डकैती पे जो योगी आदित्यनाथ का हंटर चल रहा था, इन हलाल लुटेरों के ऊपर चल रहा था, उससे इनकी पीठ जो है लाल और नीली कर दी है आज योगी आदित्यनाथ ने। मनीष जी खबर दिखा दीजिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इसको पढ़ना पड़ेगा कि यूपी सरकार ने हलाल प्रमाणीकरण विवाद को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यव्यापी प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणन प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं सुप्रीम कोर्ट में पेश की, जिसमें मांस रहित उत्पादों पर हलाल लेबलिंग के व्यापक अनुप्रयोग को उजागर किया गया। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि सीमेंट, लोहे की छड़ें, पानी की बोतलों जैसी वस्तुओं पर भी हलाल प्रमाणित लेबल लगाया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें इस्लामी कानूनों का पालन करना आवश्यक है। तो हलाल खाते हैं, हलाल पीते हैं मुल्ला, हलाल करते हैं जो नमाजी हैं 5 टाइम के, वो करते हैं हलाल का। वो हिंदुओं को क्यों खिलाया पिलाया जा रहा है? क्योंकि हिंदुओं से पैसा ऐंठना है, रकम ऐंठनी है। और ये बेशर्म कुछ कारपोरेट के जो मालिक हैं, वो केवल उनका माल बिके। तो क्योंकि हिंदू कभी उस पर कोई विरोध नहीं करता, हिंदू कभी इसका सड़क पे नहीं उतरता,
तो हिंदुओं को जबरदस्ती हलाल नाम पे उनसे पैसा वसूला जा रहा है टैक्स का, और उन्हीं के जो आतंकवादी हैं उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए उस पैसे को खर्चा कर रहे हैं ये। लेकिन आज जो मनीष जी तुषार मेहता ने कहा, वो बहुत बड़े मेहता ने तर्क दिया कि हलाल प्रमाणन प्रणाली उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए आर्थिक रूप से बोझिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रमाणन एजेंसियां कई तरह के उत्पादों पर अनावश्यक प्रमाणन लागू करके काफी मुनाफा कमा रही हैं। इसके अलावा मेहता ने विवाद के धार्मिक पहलू पर प्रकाश डाला और कहा कि इस्लामी परंपरा के अनुसार मांस को हलाल होना चाहिए, ये सही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वही सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों में झटका जैसी अलग प्रथाओं का भी प्रावधान है, तो सिख भी तो अल्पसंख्यक है, उनका कौन ध्यान रखेगा। उन्होंने कहा, मान लीजिए कि मैं सिख हूं और मेरे लिए हलाल मांस प्रतिबंधित है, फिर भी हलाल प्रमाणन ऐसे व्यक्तियों को केवल हलाल उत्पादों का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है। इसके व्यापक निहितार्थ हैं। जवाब में याचिकाकर्ताओं का जब उन्होंने जवाब दिया कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एम.आर. शमशाद ने हलाल प्रमाणन प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि यह स्वैच्छिक है और अनिवार्य नहीं है। जरा देखिए किस तरह से बन गए ये मुल्ला। करिए तो आप अगर चाहें तो करिए, स्वैच्छिक है, ये अनिवार्य नहीं है। उन्होंने दबाव के दावों को खारिज करते हुए तर्क दिया कि किसी भी ग्राहक को हलाल प्रमाणित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। शमशाद ने यह भी तर्क दिया कि हलाल का दायरा केंद्र की नीतियों में विस्तृत है और यह मांसाहारी भोजन तक सीमित नहीं है। अब इस पर जरा केंद्र सरकार ध्यान दे। यह विवाद उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा नवंबर 2023 में जारी अधिसूचना से उपजा है, जिसमें हलाल प्रमाणित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने लगाया तो प्रतिबंध, लेकिन मनीष जी जो ये मुल्लाओं का जो वकील था जिसने तर्क दिया है कि ये कोई अनिवार्य नहीं है। अरे जब तुम एक कंपनी से उससे हलाल का सर्टिफिकेट देने के नाम पे पैसा ले लेते हो, तो वो तो उसके तो सारे उत्पादों पर तो हलाल का मोहर लगी ही जाती है। तो आदमी को तुम चॉइस कहाँ छोड़ते हो? या तो तुम दुकानदार के पास रखा हो कि जिसको चाहिए उसको हलाल की मोहर लगा दो, जिसको नहीं चाहिए उसको बिना मोहर के दो। तो ऐसा कुछ करने के बजाय ये एक तरह से हिंदुस्तान में नया पाकिस्तान तैयार कर रहे हैं, एक तरह से गजवाई हिंद के काम कर रहे हैं, और हिंदुओं से टैक्स वसूल रहे हैं। जो हलाल के लिए करोड़ों रुपया देकर जो सर्टिफिकेट लेते हैं कंपनियां, वो पैसा कहाँ से वसूलती है? वो हिंदुओं से लेती है, क्योंकि हिंदू ही इस देश में मालदार है, हिंदू ही पैसा खरीद, मिडिल क्लास है, हिंदू ही पैसा खर्चा करता है। ये तो जो पंचायत साहब हैं जो खुद ही बताते हो मर रहे हैं भूखों सड़क पे कबड़ियों की तरह, उनसे वो कितना टैक्स देते हैं? टैक्स तो वो हलाल का देना पड़ता है हिंदुओं को। बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मजबूती से यदि भारत सरकार इस पक्ष को रखती है तो जो चीजें योगी लागू कर चुके हैं वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। और आतंकवाद के कमर को तोड़ने के लिए ये हलाल वाला जो सर्टिफिकेट है उस प्रक्रिया को यदि बंद कर दिया गया तो मुझे लग रहा है देश में जो आतंकवाद है, ये जो देश में जो भारत विरोधी गतिविधि है, उसको एक तरह से, ये कमाल की बात है कि आप मतलब आप ही के टैक्स से आप ही के ऊपर हमला हो रहा है। ये इतनी बड़ी साजिश है।